एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग टाइम ट्रेवल करने वाले हैं और जाएंगे 4000 साल पीछे, यानी 1520 में। वहाँ पे ना इंस्टाग्राम था, ना स्नैपस्ट्रिक और ना ही बाबू सोना का नाटक। आज हम पढ़ेंगे द वैदिक एज। सीट बेल्ट बांध दो, क्योंकि आज हम इतिहास रटेंगे नहीं, उसे जिएंगे। सबसे पहले डेट्स का लफड़ा ख़त्म करते हैं। वैदिक काल को दो हिस्से में बांटते हैं हम लोग, ठीक है। एक हो गया अर्ली वैदिक एज, 1500 से 1000 BC। यहाँ पे लोग क्या करते थे, एकदम चिल्ल रहते थे, मस्त एकदम गाय चराते थे और पेस्टोरल यानी इधर उधर घूमते थे, पशुपालन करते थे। और दूसरा हिस्सा है लेटर वैदिक एज, यानी उत्तर वैदिक काल। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हो गई, यानी लोहा को खोज लिया गया। अब लोग हो गए सीरियस, सीरियस टाइम आ गया। लोगों ने कहा बस बहुत घूम लिए, अब खेती करेंगे और कहीं सेटल हो जाएंगे, अब घूमना फिरना बंद। ठीक है, यही बेसिक फ़र्क है। पहले लोग घूमते रहते थे, गाय चराते थे, एकदम चिल रहते थे। लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ ड्यू टू द आयरन। ठीक है, खेती करने लगे और लोग एक जगह बस गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो आर्य थे, आर्यंस थे, आए कहाँ से। ठीक है, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री केस है कि भाई आर्यंस आए कहाँ से। ठीक है, मैक्स मूलर जो थे, उनकी थ्योरी है कि आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं। ठीक है, बट कि आर्यंस कहाँ से आए, आर्कटिक रीजन से आए, मतलब नॉर्थ पोल से आए हैं। बेचारे आर्य भी ऊपर से देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे, यार हम जहाँ से भी आए, तुम लोग लड़ना बंद करो, हमें तो बस इंडिया का खाना पसंद आ गया। लेकिन मैक्स मुलर की बात में दम है। क्यों दम है, देखिए। क्योंकि तुर्की में, यानी टर्की में एक पत्थर मिला है, ये पत्थर मिला है। ठीक है, बोगाज कोई, इसका नाम क्या है, बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उस पर हमारे देवता इंद्र और वरुण के नाम लिखे थे। हमारे देवता इंद्र और वरुण के नाम लिखे थे। इसका मतलब हमारे देवता उस ज़माने में भी इंटरनेशनल टूर पर जाते होंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा सबूत है। इसलिए मैक्स मूलर की थ्योरी कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए, कहाँ से, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आए हैं, इसके मतलब ये साबित हो गया। और हिस्टोरियंस ने इसको, मतलब इतिहासकार लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, दूसरा सबूत ये है कि देखिए, संस्कृत का संस्कृत का जो मातृ वर्ड है और इंग्लिश का मदर एकदम मिलता जुलता है। संस्कृत का पितृ और इंग्लिश का फादर, ठीक है, एक जैसा है। तो हम कह सकते हैं, अंग्रेज़ों को लगता है कि उन्होंने हमें सिखाया, पर सच तो ये है कि उनकी डिक्शनरी हमारी संस्कृत से ही कॉपी पेस्ट हुई है। इसीलिए बाल गंगाधर जी तिलक की थ्योरी, बाल गंगाधर तिलक जी की थ्योरी कि आर्य लोग कहाँ से आए, नॉर्थ पोल से आए, आर्कटिक से आए, ये थ्योरी थोड़ी ठंडी पड़ गई। लेकिन आपको इनके बुक का नाम याद रखना है। इन्होंने एक किताब लिखा था, द आर्कटिक होम इन द वेदास। ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। ठीक है, इसको रट लेना है। बाल गंगाधर तिलक का बुक का नाम है द आर्कटिक होम इन द वेदास। अब मिलते हैं टॉपिक के बाहुबली, यानी वेद। ठीक है, वेद का मतलब होता है नॉलेज, यानी ज्ञान। आर्यों ने वेद लिखे नहीं, बस कंपाइल किया। ठीक है, इन्होंने लिखा नहीं, कंपाइल किया यानी संग्रह किया। इन्हें कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि एडिटर
कहा जाएगा। ठीक है, मतलब एडिटर थे एक तरह से, उन्होंने इसको लिखा नहीं, कंपाइलेशन किया है, संग्रह किया है। उस टाइम पर ना पेपर था ना पीडीएफ था, गुरुजी बोलते थे और शिष्य रटते थे। इसे कहते थे श्रुति। क्या कहते थे? श्रुति, मतलब सुनकर याद रखना। आज के टाइम में अगर ऐसा होता तो तुम लोग तो पक्का फेल हो जाते, क्योंकि तुम्हें तो दोस्त का फ़ोन नंबर तक याद नहीं रहता। वेदों को अपरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है? अपरुषेय। इसका मतलब होता है नॉट मेड बाय मैन, मतलब नॉट क्रिएटेड बाय मैन, इंसानों ने नहीं बनाया। सीधे भगवान का डायरेक्ट मैसेज, मतलब भगवान ने डीएम किया, मैसेज किया। किसको? ऋषियों को। कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं, ये भगवान का डीएम है, ऐसा मानना है। ठीक है, आर्यों का। अब वेदों का स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, वेदों के भाग या उपविभाग बोल सकते हैं। पहला हो गया संहिता। संहिता में क्या है? मंत्र हैं, मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण, ब्राह्मण में क्या है? एक तरह से मैनुअल है ये। मैनुअल मतलब पूजा कैसे करनी है। यज्ञ और कर्म कांडों का व्याख्या है इसमें। रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस हैं। इसके बाद आते हैं अरण्यक। अरण्यक मतलब होता है जंगल की किताबें, मतलब जो लोग जंगल चले गए हैं, ठीक है, जंगल में रहने वाले साधुओं के लिए इनमें रूल्स लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे है उपनिषद। उपनिषद यानी फिलोसफी। जब रात को 3 बजे ख्याल आता है नींद खुलते ही, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जीवन मुझे क्यों मिला है, इस तरह का सवालों का जवाब उपनिषद में मिलता है। ठीक है, दर्शन, भक्ति, आत्मा, परमात्मा का ज्ञान उपनिषद में मिलता है। ठीक है, टोटल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4। और उसमें से पहला वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ये वेदों का ग्रैंडफादर है। क्या है? दादाजी है वेदों का। ठीक है, ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताब। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ठीक है, कितने सूक्त हैं? 1028 और 10 मंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं वैसे पंडित को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं वैसे पंडित को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। एक फनी फैक्ट बताऊं, 1 और 10 मंडल ये क्या हैं? नए हैं, मतलब बाद में बने हैं। 2 से 7 पहले बने हैं। मतलब ऋग्वेद की नंबरिंग भी स्टार वार्स की मूवीज़ की तरह उल्टी सीधी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 1 और 10 मंडल बाद में बना है, 1 और 10, और 2 से 7 पहले बना है। ठीक है, अब आते हैं ऋग्वेद के अवेंजर्स कौन थे, मतलब देवता कौन थे। अवेंजर मूवी देखिए ना, तो पहले नंबर 1 देवता है इंद्र, यानी बारिश और युद्ध का देवता। बारिश और युद्ध का देवता, रेन एंड थंडर। इनके पास वज्र था। क्या था? थंडर बोल्ट, यानी वज्र था, बिल्कुल ठोर की तरह। इंद्र देवता थे। नंबर 2 अग्नि देवता, फायर देवता। ये मैसेंजर इनको बोला जाता है। ऐसा क्यों? ये थे जमाने के, उस जमाने के जोमेटो और स्विगी। ठीक है, अग्नि देवता क्या काम करते थे? जोमेटो और स्विगी का। मैं समझाता हूँ। ऐसा मानना था कि जो हम अग्नि में डालेंगे, मतलब यज्ञ में डालेंगे, वो सीधे भगवान के पास चला जाएगा। ठीक है, अगर घी डालते हैं अग्नि में तो अग्निदेव उसे भगवान तक डिलीवरी करते थे, फास्ट डिलीवरी। मतलब उस ज़माने के
जोमेटो और स्विगी थे अग्नि देवता। अब आते हैं देवियों के बारे में पढ़ते हैं। देवियां भी कम नहीं थी, ठीक है। उषा, एक देवी थी उषा, मतलब भोर की देवी। भोर या सुबह की देवी, मतलब जो तुम्हें सुबह जल्दी उठा दे। वो मम्मी नहीं, वो है उषा देवी का प्रकोप। और एक थी अदिति, मदर ऑफ गॉड्स, देवताओं की माता। अब आता है गायत्री मंत्र। ये तो सबको आता होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। किसमें है? थर्ड मंडल में है, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। लिखा किसने? विश्वामित्र ने लिखा। किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा, ठीक है। किसके लिए लिखा? सूर्य देवता सावित्री के लिए लिखा, ठीक है। ये स्लाइड सुपर इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में छपा हुआ मिलेगा। तीसरा मंडल, गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा, ठीक है। किसके लिए लिखा? सावित्री, सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। अब आते हैं कंट्रोवर्सी पर, विवाद पर। कैसा विवाद? 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। यह बताया गया है कि एक विराट पुरुष की बॉडी से 4 वर्ण निकले हैं, मतलब 4 जातियां निकली, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कहाँ से निकला? मुख से निकला, ठीक है। क्षत्रिय भुजाओं से निकला, वैश्य निकला जांघों से, और पैरों से निकला शूद्र। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि उस समय जो ये वर्ण व्यवस्था था, ये जन्म पर आधारित नहीं था। मतलब बाय बर्थ कोई ब्राह्मण नहीं होता था, क्षत्रिय नहीं होता था, वैश्य नहीं होता था, शूद्र नहीं होता था, ठीक है। प्रोफेशन पे था उस टाइम पे। मतलब आप जिस तरह का काम कर रहे हो वैसा आपका वर्ण है, कास्ट है। अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप ब्राह्मण हो, अगर आप युद्ध में भाग ले रहे हो तो आप क्षत्रिय हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वैश्य हो, अगर आप सेवा कर रहे हो तो शूद्र हो, ठीक है। तो बाय बर्थ नहीं था, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। नौवा मंडल। नौवा मंडल क्यों खास है? लॉर्ड सोमा का जिक्र है, यानी सोम देवता का जिक्र है। सोम क्या था? ये हिमालय की मुंजावत चोटी पर मिलने वाला एक ड्रिंक था, ठीक है। हिमालय की मुंजावत चोटी में एक ड्रिंक मिलता था, मतलब ये उस जमाने का रेड बुल था। क्या था? रेड बुल। सोमा गिव्स यू विंग्स। सोमा गिव्स यू विंग्स, समझ रहे हैं? पी लेने के बाद पंख लग जाएगा। इसे पीकर ही इंद्रदेव राक्षसों की धुलाई करते थे, ठीक है। मतलब नौवा मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है, वनस्पति के देवता, ठीक है। पेय पदार्थ है ये, देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ है, एनर्जी ड्रिंक लाइक रेड बुल। ऋग्वेद हमने पढ़ लिया। अब आते हैं सामवेद पर, दूसरा नंबर का वेद सामवेद। स से साम, स से संगीत, ठीक है। दुनिया की पहली म्यूजिक बुक, दुनिया की पहली म्यूजिक बुक सामवेद, ठीक है। सारे गामा पा यहीं से आया। यानी यानी कह सकते हैं कि अरिजीत सिंह और बादशाह या फिर हनी सिंह का कैरियर यहीं से शुरू हुआ। कहाँ से? सामवेद से, ठीक है। इसके 2 उपनिषद हैं, एक है छंद योग्य और एक है केन, अंडरटेकर का भाई केन, ठीक है। छंद योग में कृष्ण भगवान के बारे में उल्लेख है, और जो केन उपनिषद है ये फिलोसफिकल इंक्वायरी,
ठीक है, मतलब दार्शनिक इंक्वायरी है इसमें, क्वेश्चन है इसमें, प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यजुर्वेद। ये है रूल बुक, मतलब नियमों का किताब है यजुर्वेद। ठीक है, यज्ञ कैसे करना है, हवन कुंड का साइज क्या होगा, सब इसमें है। समझ गए? यज्ञ कैसे करना है, हवन कुंड का साइज क्या होगा, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स इसमें। ठीक है, सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स, यज्ञ पूजा पूजा पाठ के नियम, पुजारियों के लिए विधि विधान, मतलब रूल बुक समझ लीजिए इसको। हम्म यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक है शुक्ल और एक है कृष्ण यजुर्वेद। जैसे तुम्हारे फ़ोन में दो मोड होता है ना, एक लाइट मोड, एक होता है डार्क मोड। इसी तरह यजुर्वेद के भी दो भाग हैं, एक है शुक्ल और एक है कृष्ण। शुक्ल मतलब वाइट और कृष्ण मतलब ब्लैक। अब देखिए एक चीज़ नोट करना है कि शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? शतपथ। इसमें केवल मंत्र है। शुक्ल मतलब वाइट और कृष्णा मतलब ब्लैक। जैसे फ़ोन का दो मोड होता है, एक होता है लाइट और एक होता है डार्क। सिमिलरली हियर यजुर्वेद हैज़ टू मोड्स, शुक्ला एंड कृष्णा। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट उपनिषद पर। यजुर्वेद के इंपॉर्टेंट उपनिषद, एक है बृहदरण्यक। बृहद अरण्यक ये सबसे पुराना उपनिषद है, बृहद अरण्यक। और यजुर्वेद का कठोपनिषद बहुत फेमस है, कठोपनिषद। ठीक है, कथा नहीं है ये, कठोपनिषद, ठा ठा। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसमें एक बच्चा है नचिकेता, जो सीधा यमराज यानी मृत्यु के देवता से बहस करने चला गया था, उनसे डिबेट करने चला गया था। इसे कहते हैं असली बैकबेंचर, असली बैकबेंचर, जो सीधा प्रिंसिपल से पंगा ले ले, वो नचिकेता था। मृत्यु के देवता यम के साथ वो डिबेट करने चला गया था, इसीलिए ये कठ उपनिषद फेमस है। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे रहस्यमयी है। अथर्ववेद जादू, टोना, ठीक है, वशीकरण, औषधियों का वेद है ये। भूत प्रेत, दवाइयाँ, ये सब अथर्ववेद में ही मिलता है। एक बात बताऊं, अगर किसी को अपना एक्स वापस चाहिए था या दुश्मन को सबक सिखाना था, तो लोग इसी वेद का मंत्र पढ़ते थे उस टाइम पे। क्या तुम्हें भी अपनी एक्स चाहिए? हैं बोलो, चाहिए तो अथर्ववेद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, किसी को वश में करना है, जादू टोना करना है किसी के ऊपर, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? अथर्ववेदा। ठीक है, यानी उस जमाने का हॉगवार्ट्स, हैरी पॉटर स्कूल था ये। हैरी पॉटर वो जादुई लड़का, ठीक है, उसका स्कूल था उस टाइम पे ये अथर्ववेद, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये स्लाइड जो है ना, 1 करोड़ का, 1 शेयर का स्लाइड है ये। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। सत्यमेव जयते, ये जो सत्यमेव जयते है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ये सिर्फ मोटो नहीं, ये इमोशन है। यूपीएससी से लेकर केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति तक, ये सवाल हर जगह आता है। ठीक है, क्या सवाल कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाउपनिषद यानी वसुधैव कुटुंबकम,
यहीं से लिया गया है, महाउपनिषद से। पूरी दुनिया एक परिवार है, ये महाउपनिषद से लिया गया है। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो वीज़ा, ठीक है, वीज़ा, पासपोर्ट में विश्वास नहीं रखते थे। उनके लिए पूरी धरती ही अपना घर थी। दे डोंट यूज़ वीज़ा एंड पासपोर्ट बिकॉज दे बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। पूरी धरती ही एक परिवार है। एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो उपनिषद है इन्हीं को वेदांत बोला जाता था, ठीक है। ये टोटल 108 थे। कितने हैं? टोटल 108 हैं उपनिषद, इन्हीं को वेदांत बोला जाता है। वेदांत किस पे फोकस करता है? स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब ज्ञान मार्ग। वेदांत का मुख्य विषय ज्ञान और ब्रह्म है। अब आते हैं 6 मेजर स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। भारतीय दर्शन के 6 मुख्य शाखाएं, यानी भारत ने दुनिया को 6 दर्शन दिए हैं। कितने? 6 दर्शन दिए हैं, 6 फिलोसफीज, ठीक है। सांख्य, सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया है, ठीक है। इसके जनक कौन है? कपिल मुनि, सबसे पुराना दर्शन है। न्याय गौतम ऋषि ने दिया है, ठीक है। अब ये देखो, कनाद ऋषि ने, कनाद ऋषि ने क्या दिया है? इन्होंने ने दिया है वैशेषिका, यानी एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दिया है, ठीक है। परमाणु, इन्होंने बताया था कि दुनिया परमाणु से बना हुआ है। किससे? एटम से बना हुआ है। डाल्टन से 2500 साल पहले इन्होंने बता दिया था कि दुनिया एटम से बनी हुई है। हमें तो प्राउड है भाई कनाद ऋषि पर। अगर कनाद ऋषि आज जिंदा होते तो डाल्टन पर कॉपीराइट का केस कर देते हैं, ठीक है। योग दर्शन पतंजलि ने दिया, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया, उत्तर मीमांसा बदरायन ने दिया, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। योग पतंजलि बाबा रामदेव, ये तो याद हो जाएगा। योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक है, जैमिनी पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा बदरायन। उत्तर मतलब बाद होता है, इसे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, उत्तर मतलब बाद, ठीक है। पूर्व जैमिनी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वेदों को पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए वेदांग का फॉर्मेशन किया गया, वेदांग की रचना की गई। संस्कृत इतनी टफ थी, अगर गलत पढ़ लिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ऋषियों ने वेदांग बनाया। मतलब ये एक तरह से गाइड बुक्स था वेदों को पढ़ने के लिए, यूज़र मैनुअल, ठीक है। जैसे नया फ़ोन लेने पर मैनुअल मिलता है ना, जो हम कभी नहीं पढ़ते हैं, वैसे ही वेदों के लिए यह मैनुअल पढ़ना ज़रूरी था, ठीक है। पहले 3 को देखते हैं। शिक्षा, यानी उच्चारण विज्ञान, फोनेटिक्स, ठीक है। मतलब कैसे उच्चारण करना है मंत्रों का। अगर मंत्र गलत पढ़ा, गलत उच्चारण कर लिया तो राक्षस मरने की जगह अगर डांस करने लगा तो, ठीक है। इसलिए उच्चारण करना ज़रूरी है, सही उच्चारण करना। बस मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए, ठीक है। भूत भगाने गए हैं, अब भूत ही भगा रहा है आपको समझ रहे हैं ना। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है शिक्षा, दैट मीन्स फोनेटिक, उच्चारण विज्ञान। अब आते हैं कल्प। कल्प क्या है? ये रिचुअल्स है, पूजा कैसे करनी है, हवन कुंड कहाँ बनाना है, सब रूल इसमें है कल्प में, ठीक है। इसके बाद आते हैं व्याकरण, ठीक है। दुनिया की पहली ग्रामर बुक अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी। किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी अष्टाध्यायी, ठीक है। यहीं से आई है, व्याकरण से ही आई है। जो इंग्लिश ग्रामर तुम्हें आज भी रुलाती है, उसकी नानी यही है, व्याकरण, वेदांग,
समझ रहे हो ना। अब आते हैं निरुक्त। इसका मतलब होता है एटिमोलॉजी, मतलब शब्दों की उत्पत्ति। यानी कोई शब्द क्यों बना, कैसे बना, ये डिक्शनरी का बाप है निरुक्त। ये क्या है, डिक्शनरी का बाप है। नेक्स्ट है ज्योतिष, यानी एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। नहीं नहीं, इसे हाथ की लकीरें नहीं देखते भाई, इससे इसमें देखते थे ग्रह नक्षत्र। ज्योतिष में क्या देखते थे, ग्रह नक्षत्र, प्लैनेट्स कहाँ हैं, ताकि यज्ञ के लिए सही मुहूर्त टाइम निकाला जा सके। अगली बार अगर पंडित जी शुभ मुहूर्त निकाले तो समझ जाना वो ज्योतिष वेदांग का यूज कर रहे हैं। लास्ट है छंद, मैट्रिक्स, यानी काव्य रचना। पोएट्री भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, पोएट्री। मंत्र को किस फ्लो या सुर में गाना, जैसे रैप सॉन्ग्स में फ्लो होता है ना, वैसे ही वैदिक मंत्रों का भी अपना रिदम होता है। क्या होता है, रिदम होता है। ठीक है, वो सब छंद में है, छंद वेदाग में है। ठीक है, अब खोलते हैं उस जमाने का गूगल मैप्स। ठीक है, आर्यों को, जो आर्य थे, ठीक है, आर्यंस थे, उनको पहाड़ों का शौक था। हिमालय को वो हिमवंत कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, हिमालय को हिमवंत कहते थे। लेकिन सबसे फेमस पहाड़ था मुंजवत, यानी हिंदू कुश माउंटेन का ये हिस्सा था। ठीक है, ये पहाड़ इतने फेमस क्यों था बताऊं, क्योंकि यही मिलता था सोमरस। क्या मिलता था, सोमरस। मैंने बताया था उस टाइम का रेडबुल। यानी ये ऋग्वेद काल का गोवा और मनाली था, जहाँ लोग जाके चिल करते थे। ठीक है, और सबसे पहली बात मैं बताना भूल गया कि आर्य शुरू में जहाँ बसे उस इलाके को कहते थे सप्त सिंधु, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। इसको क्या कहते थे, जहाँ पे आर्य बसे, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, यानी सप्त सिंधु। ये आज का पंजाब और हरियाणा वाला इलाका है। अभी जहाँ पे पंजाब और हरियाणा है ना, वहीं पे ये था सप्त सिंधु। मतलब उस ज़माने का सबसे पॉश इलाका। जैसे आज साउथ बॉम्बे है, साउथ दिल्ली है, उस टाइम पे सबसे पॉश इलाका था ये सप्त सिंधु, मतलब आज का पंजाब और हरियाणा, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान। अब आती है स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी सिरदर्दी, नदियों के पुराने नाम। जैसे आजकल शहरों के नाम बदलते हैं, वैसे ही इतिहास ने नदियों के नाम बदल दिए। मैच द कॉलम में ये आ सकता है, तो रट लो। इंदस को सिंधु कहते थे, झेलम का नाम वितस्ता था। झेलम झेलनी पड़ती है, वितस्ता विस्तृत है। ठीक है, वितस्ता विस्तृत है, इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। झेलम झेलनी पड़ती है, वितस्ता विस्तृत रूप से झेलनी पड़ती है। चेनाब, चेनाब को हम लोग बोलते थे उस टाइम पे अस्किनी। क्या बोलते थे, अस्किनी। इसका नाम ऐसे लगता है जैसे कोई इंग्लिश में पूछ रहा हो, आस्किंग, आस्किंग। ठीक है, तो चेनाब का अस्किनी। रवि, रवि को कहा जाता था पुरुषनी। अरे यार, रवि कितना क्यूट लग रहा है ना। ठीक है, ये पुरुषनी बोलकर जीभ क्यों टेढ़, मतलब टेढ़ी करवा रही है। अब देखिए आता है व्यास। व्यास को बोलते थे बिपाशा। व्यास को क्या बोलते थे, बिपाशा। ठीक है, इसे याद रखना बिपाशा बासु से। हम्म, व्यास को बिपाशा। और सतलज को बोलते थे सुतुद्री। क्या बोलते थे, ये कैसा लग रहा है, शुतुरमुर्ग जैसा लग रहा है।
शुतुरमुर्ग सूत गया, पर ये नदी है भाई, ये क्या है, नदी है। शुतुरमुर्ग सूत गया, ऐसे याद कर लो, शुतुरमुर्ग सूत गया। विपाशा बी, ये ब्यास है ना, तो इसको बॉयज से कनेक्ट करो। विपाशा बासु बॉयज को खुश कर देती थी, ठीक है। अब आते हैं सबसे पवित्र नदी, होली रिवर, मतलब सरस्वती थी। और सबसे आखिर में ऋग्वेद की क्वीन सरस्वती नदी, ये गंगा से भी ज़्यादा पवित्र थी। पवित्र नदी तो गंगा को बोला जाता है, हालांकि अभी पोल्यूटेड हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। तो गंगा से भी ज़्यादा पवित्र थी। इसे नदी तमा, इसे क्या कहा जाता था, नदी तमा, नदियों की माँ कहा जाता था। लेकिन आज ये नदी लुप्त हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही गायब हुई है जैसे एग्ज़ाम हॉल में घुसते ही साल भर की पढ़ाई दिमाग से गायब हो जाती है। लेकिन याद रखना, ऋग्वेद में इसकी इज्जत सबसे ज़्यादा थी, किसकी, सरस्वती नदी की। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। टाटा बाय बाय।